गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस पर्सन पर जिसने असूले पर अटैक किया था, राजा उस पर कोड़े पड़वा देते हैं, जिस कारण से उसे बहुत दर्द हो रहा था, जहां वो इस कारण अपने साथियों से बदला लेने को कहता है। अब आगे जहां हम असूले को देखते हैं जो सुमा की बांसुरी को जोड़ देता है और सुमा के साथ घोड़े पर बैठकर घूम रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ मास्क पहने लोग उन पर अटैक कर देते हैं। तो असूले सुमा के साथ वहाँ से भागने लगता है, जहाँ भागते हुए वो किंग यन के सैनिकों के पास आ जाता है। तो वो सैनिक असूले को बचाने के लिए उन मास्क वाले लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो मास्क वाले लोग उन सैनिकों को जान से मार देते हैं। पर उसी वक्त असूले सुमा को लेकर कहीं छुप जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो दोनों एक साथ भागेंगे तो कोई नहीं बच पाएगा, इसलिए असूले मास्क वाले लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करके वहाँ से भागने लगता है। तो वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ सुमा राजा को ये सारी बातें बता देती है। तो राजा अपने दोनों बेटों को असूले को बचाने के लिए भेजते हैं, साथ ही सुमा भी उनके साथ जाती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे कहाँ जाना है। तभी उन्हें सुमा बताने लगती है कि असूले उस तरफ भागा है, पर यह देखकर सेकंड प्रिंस समझ जाता है कि उसकी पोल खुल सकती है, क्योंकि ये सारे मार्क्स वाले लोग उसी ने भेजे थे। इसलिए वो सुमा को रास्ते से हटाने के लिए ये कहते हुए सुमा पर अटैक कर देता है कि तुझे अपने मास्टर तक को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तभी दूसरी तरफ असूले भागते हुए एक बहुत बड़े खाई की तरफ जा रहा होता है और उसमें गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मार्क्स वाले लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उस खाई में बहुत सारे बीस्ट रहते थे और आज तक वहाँ से कोई जिंदा लौट कर नहीं आ पाया है, इसलिए उन्हें भी लगता है कि असूले मर जाएगा। पर तभी वहाँ पर एक बीस्ट फिश आकर असूले के घोड़े को खा जाती है और वहाँ खून ही खून हो जाता है। तो यह देखकर असूले किनारे की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो बीस्ट फिश असूले के काफी करीब आ गई थी। पर उसी वक्त वहाँ किनारे की तरफ से एक ओल्ड मैन भागता हुआ आता है, जो चैन से बंधा हुआ था, जो असूले को पानी से बाहर खींच लेता है। लेकिन तभी अचानक से उसका मन बदल जाता है और वो असूले को वापस किनारे पर पटक देता है। यह देखकर वो बीस्ट फिश असूले की तरफ आने लगती है। तो यह देखकर वो ओल्ड मैन तेजी से उस फिश की तरफ जाता है और उसे पानी से निकालकर अपने स्टोन से बनी स्वॉर्ड से उसे काट देता है, क्योंकि उस ओल्ड मैन को असूले का इस्तेमाल करके उस फिश का शिकार करना था। अब वो ओल्ड मैन असूले की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे असूले उससे घबराकर उसे बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारना। ये सुनकर वो ओल्ड मैन असूले की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, पर वो चैन से बंधे होने के कारण वो असूले के पास नहीं पहुंच पाता है। तभी वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि पहले मैं अपना खाना खा लेता हूँ। तभी असूले उस ओल्ड मैन से दूर भागते हुए एक जगह पर आ जाता है, जहाँ उसके सामने एक बड़ा गेट था, जिस पर एक लड़के की पिक्चर बनी हुई थी और उसके ऊपर की छत खुली हुई थी। तो यह देखकर असूले कहता है कि मुझे घर जाना है। इस पर वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि अब से यही तुम्हारा घर है। उसी वक्त ऊपर से 2 बिस्किट आकर गिरते हैं, जो किंग यन के एक सैनिक उस ओल्ड मैन के लिए दिया करते थे। तभी यह देखकर असूले जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि तुम्हारी आवाज यहाँ से बाहर तक नहीं जा सकती और तुम इस गेट से भी बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये दरवाजा कॉपर से सील कर दिया गया है। तभी वो ओल्ड मैन उस फिश को कच्चा ही खाने लगता है, जिसे देखकर असूले को उल्टी आने लगती है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ से बाहर जाने के बस 2 ही रास्ते हैं, जिनमें से पहला जिसमें तुम्हें इन नदी में कूदना होगा, फिर तुम इस नदी की फिश से जिंदा बच गए तो तुम समुद्र में पहुंच जाओगे और वहां से वापस कहीं भी जा सकते हो।
तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंस ने सेकंड प्रिंस से सुमा को बचा लिया था। यह देखकर सेकंड प्रिंस फर्स्ट प्रिंस से बोलता है कि भाई यहाँ के सारे सैनिक मारे गए हैं, पर ये छोटी सी चींटी यहाँ से भागने में कामयाब हो गई, तो जरूर ये उन लोगों से मिली होगी जो असूले को ले गए हैं। ये सुनकर फर्स्ट प्रिंस उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जिस पर सेकंड प्रिंस उसे बोलता है कि हमने इसके फादर और इसकी सिस्टर को मार दिया, इसलिए इसने असूले को किडनैप करवा दिया है। यह सुनकर फर्स्ट प्रिंस उससे कहता है कि सबसे पहले यही हमें असूले के बारे में बताने आई थी कि वो खतरे में है। ऊपर से ये वक्त अभी असूले को ढूंढने का है, ना कि ये बात करने का। इसके बाद फर्स्ट प्रिंस सुमा के साथ असूले को ढूंढने निकल जाता है, तो सेकंड प्रिंस को भी ना चाहते हुए भी उनके पीछे जाना पड़ता है। तभी दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन एक तरफ एक बिस्किट रखकर कहता है कि तुम ये खा लो। ये सुनकर असूले उस बिस्किट को खाने लगता है, पर तभी वो अचानक से ओल्ड मैन असूले को पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है। तो यह देखकर असूले उससे छूटने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। पर उसी समय असूले की आंखें फिर से लाल होने लगती है और तुरंत ही वो अपनी ब्लू शार्क स्वॉर्ड निकालकर उस ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है। तो यह देखकर वो ओल्ड मैन असूले का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम पशुर फैमिली से हो। उसी समय असूले की पावर फिर से चली जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर असूले को होश आने के बाद वो उस ओल्ड मैन को देखने लगता है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे अंदर का पागल आदमी चला गया है और मैं तुम्हें दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस पे असूले भी उससे कहता है कि मुझे भी आप पर अटैक नहीं करना चाहिए था, पर मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया। ये सुनकर वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्रोंज ब्लड बहता है, जो तुम्हारी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और ये वरदान भगवान ने सिर्फ पशुर फैमिली को ही दिया था। तभी दूसरी तरफ हम राजा और उसके सेनापति को देखते हैं, जो बॉर्डर पर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ थोड़ी देर बाद दूसरी डायनेस्टी का जनरल आता है, जो राजा को एक फरमान देते हुए कहता है कि ये मेरे महाराज ने भेजा है और इसी से हमारे राज्य की दोस्ती की शुरुआत होती है। जिसके बाद वो जनरल राजा को एक बॉक्स देते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आपका बेटा असूले बहुत कमजोर है, तो हमारे महाराज ने ये तालिस्मान उसके लिए भेजा है और ये भूतों से उसकी रक्षा करेगा। ये सुनकर राजा उस तालिस्मान को लेते हुए बोलते हैं कि मेरी तरफ से अपने महाराज को थैंक यू बोलना, पर मेरे बेटे को किसी गद्दार ने किडनैप कर लिया है और हमें अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। जिस पर वो जनरल बोलता है, मैं प्रे करूंगा कि वो जहाँ भी हो सेफ हो। इसके बाद राजा बोलता है, हमारे मिशन के लिए मैं किसी को सेलेक्ट करके आपको भेज दूंगा। और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।